गुरुदेव परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी ने अपने संदेश में कहते हैं, पहला संदेश उनका है हम जीवों के लिए यानी हम मनुष्यों के लिए। वो क्या कहते हैं कि पहले आप गृहस्थ आश्रम में रहो, और गृहस्थ आश्रम शरीर रक्षा का आश्रम है। इस कलयुग में प्रभु को अगर प्राप्त करना है तो वो जीते जी मिलेगा, और आप गृहस्थ आश्रम में रहकर आप उस प्रभु को इस मनुष्य शरीर में जो बैठी जीवात्मा को उस प्रभु से जोड़ सकते हो, ऐसा बाबा जी कहते हैं। और फिर कहते हैं कि आप गृहस्थ आश्रम में रहोगे तो गृहस्थ आश्रम शरीर रक्षा का आश्रम है। और दूसरा संदेश उनका ये है कि आप जहाँ भी रहो मेहनत और ईमानदारी से रहो। मेहनत और ईमानदारी से रहोगे तो आपको बरकत मिलेगी, और बरकत एक देवता है। अगर ये देवता नाराज़ हो जाए, चाहे जितना हम आप कमाई कर लें, लाखों करोड़ों रुपए कमाएं, फिर भी पूरा पड़ने वाला नहीं है। कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आकर हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी, जिससे लाखों करोड़ों रुपए चंद सेकंडों, चंद महीनों में आपके चुटकी बजाते ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए और फिर कहते हैं, बाबा जी कहते समझाते हैं अपने प्रेमियों को, कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहो तो गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी उसके नियम हैं। हमने वो नियम छोड़ दिए, यानी संत महापुरुषों की हमने जो वचन थी, जो बातें थी, उनको हमने मानना बंद कर दिया या उनको हमने इग्नोर कर दिया। वो क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने पर कम से कम 2 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत नियम का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर 2 महीने ना हो सके तो 1 महीने तो आपको करना ही करना है। इसके बारे में बाबा जी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक लकड़हारा गर्मियों में एक जंगल में लकड़ी काट रहा था, और वो कुल्हाड़ी लेके पेड़ पर चढ़ के सूखी लकड़ी काट रहा था। और काटते काटते एकदम इतना गर्मी थी, तेज़ धूप थी, और इसको इतना पसीना आया और प्यास भी लगी। वो जल्दी से लकड़ी काट कर नीचे उतरा और काटी हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाया, और गट्ठर को अपने सर पे रखा, और जल्दी से वो निकल पड़ा वहाँ से, जंगल से अपने गांव की तरफ। फिर क्या देखता है रास्ते में एक वैद्य जी। उस समय लोग संयम और नियम से रहा करते थे। जिस समय की बात ये गुरु महाराज या कहानी बताते हैं, तो कहते हैं कि एक वैद्य जी अपने घर से निकले। उस दिन उनको कोई मरीज़ नहीं मिला था, पेशेंट नहीं मिला था, यानी उनकी रोजी नहीं लगी थी। तो एक पेड़ के नीचे बैठे वो अपनी पोथी, अपनी जो वो किताब थे वो पलट रहे थे, उसमें देख रहे थे। तब तक क्या देखते हैं, ये लकड़हारा बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए वहीं पर आया, और एक बढ़िया स्वच्छ जल का एक तालाब वहीं बगल में भरा था, और लकड़हारे ने सिर से गट्ठर फेंक दिया, और वो तुरंत उस तालाब में कूद गया और उसमें पानी पिया और नहाया। फिर वहाँ से निकला और गट्ठर को उठाया और चल दिया अपने घर की तरफ। तब तक क्या देखते हैं, वैद्य जी ने देखा कि ये पोथी ये बताती है कि कोई भी काम, मेहनती काम करके पसीना आता है जब मेहनत, तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो जुखाम बुखार होना निश्चित है, यानी तय है। वो धीरे से लकड़हारे के पीछे हो लिए, कहा अब हमारी रोजी लग गई, अब इसके मुताबिक, नियम के मुताबिक इसको बुखार होगा और जुखाम होगा, तब ये वैद्य को अवश्य ढूंढेगा। वो पीछे पीछे आगे आगे लकड़हारा जा रहा, और वैद्य जी पीछे पीछे जा रहे हैं। ये गुरु महाराज ने सुनाई है अपने प्रेमियों को कहानी। फिर कहते हैं कि वो लकड़हारा सब समझ गया, क्योंकि वो संयम नियम से रहता था। वो चला गया, चलता चला गया, और अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचते ही उसने लकड़ी का गट्ठर सर से फेंक दिया और फिर बैठ गया अपने दरवाजे पर। तब तक वैद्य जी, अब वो वैद्य जी की चाल और उनकी वो जो विचार थे वो लकड़हारा समझ चुका था। उसने कहा, वैद्य जी को बिठाया और जलपान कराया, खुद भी जलपान उसने किया। फिर कहता है वैद्य जी, जो तुम सोचते हो ऐसा है, नियम है, लेकिन ये नियम सब पर नहीं लागू होता है। हम गृहस्थ आश्रम में रहते ज़रूर हैं, बीवी बच्चे भी हैं, लेकिन हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए गुरु महाराज अपने प्रेमियों को बताया करते थे, बताते हैं कि आप ये छोटी मोटी अगर ये बीमारियों से और इनसे अगर बचना है तो ब्रह्मचर्य
का पालन करना पड़ेगा। नहीं, ये जो छोटी मोटे ये जुखाम बुखार हैं, जब चाहे तब सता लेते हैं हमको अपने कैद में ले लेते हैं, तो कहीं न कहीं इसके ज़िम्मेदार हम ही हैं। हमने वो महात्माओं के वचनों को हमने भुला दिया और हमने क्या किया कि अपने मन मुताबिक हम ज़िंदगी जीने लगे। पानी की तरीके से हम हमेशा नीचे की तरफ बह गए। पानी को अगर ऊपर चढ़ाना होता है तो बहुत मेहनत लगती है, ठीक उसी तरीके से अगर हमको आगे बढ़ना होता है तो हम मेहनत ना, यानी अपने अंदर डिसिप्लिन अनुशासन ना रख के हम पानी की तरीके से नीचे को बह जाते हैं। इस मन ने जो कहा हमने तुरंत कर दिया। अब जब कर दिया हमने तो इसका खामियाजा भी हमको ही भुगतना है। इसलिए महात्माओं ने कहा है गृहस्थ आश्रम में रहो, कम से कम 1 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, नहीं तो ये बीमारियां हमको आपको घेर लेंगी। यही नतीजा है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं वास्तव में ये समस्याएं आ कहाँ से रही हैं। जय गुरुदेव।